सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है आपके ऑप्शंस हम डे टू डे लाइफ में भी अपने काफी यूज करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि एक्चुअली हम वो फाइनेंशियल ऑप्शन यूज कर रहे हैं। अब ऑप्शन एक तरीके का फाइनेंशियल डेरिवेटिव है, जैसे कि फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, स्वैप्स, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। जनरली दो तरीके के आपके ऑप्शंस होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी मैं हाल फिलहाल में अपने बच्चे के एडमिशन कराने के लिए प्ले स्कूल में गया था। तो प्ले स्कूल का भी एकेडमिक ईयर शुरू नहीं हुआ है, वो अप्रैल से शुरू होता है। तो वहां पे उन्होंने मेरे को एक ऑप्शन दिया। उन्होंने कहा कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन अभी करा लीजिए और आपकी फीस फिक्स हो जाएगी और आपका एडमिशन इंश्योर हो जाएगा। मतलब कि अप्रैल में जो फीस होगी वो उन्होंने मेरी आज ही फिक्स कर दी। उन्होंने कहा जो आने वाले एकेडमिक ईयर में अगर फीस बढ़ती भी है तो आपकी फीस नहीं बढ़ेगी, आपकी फीस उतनी ही 5,000 रुपए पर मंथ रहेगी, लेकिन आप अपनी रजिस्ट्रेशन पहले ही करा लीजिए। उन्होंने कहा आप रजिस्ट्रेशन 2,000 रुपए से करा सकते हैं। तो मुझे ये ऑप्शन काफी अच्छा लगा। अब ऑप्शन तो हमारी डे टू डे लाइफ में इस तरीके के हमें मिलते ही रहते हैं, लेकिन अगर जहां पे फाइनेंस इन्वॉल्व हो जाता है और इस तरीके के अगर हमें कोई ऑप्शन मिलते हैं तो उसे हम कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब जो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये एक तरीके का कॉल ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन किस तरीके से वर्क करते हैं मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले तो ऑप्शन की डेफिनेशन समझ लेते हैं। अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन ऑप्शन राइटर एंड एन ऑप्शन बायर, यानी कि जो ऑप्शन को सेल कर रहा है वो आपका हो गया ऑप्शन राइटर टेक्निकल टर्म्स में, और ऑप्शन बायर जो ऑप्शन को बाई कर रहा है उसे हम ऑप्शन बायर कह देते हैं या फिर हम ऑप्शन होल्डर भी कह देते हैं। दैट गिव्स द ऑप्शन बायर अ राइट but not obligation to either buy or sell an asset or goods or service at a predetermined price by a pre-specified date। यानी कि ऑप्शन बायर के पास राइट है उस ऑप्शन को एग्जीक्यूट करने का, ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि वो उसको खरीदे या बेचे, उसकी मर्जी है। जैसे ही ऑप्शन की डेट आएगी, यानी कि प्री स्पेसिफाइड डेट आएगी और उस प्राइस पे अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो खरीदेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो वो नहीं खरीदेगा, या फिर अगर वो बेचने वाला ऑप्शन है तो वो बेचेगा, या उसको नहीं अच्छा लगेगा तो वो नहीं बेचेगा। अब इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था इंट्रोडक्शन में कि प्ले स्कूल के लिए मैं एडमिशन कराने गया था अपने बच्चे का, तो अभी हम जनवरी में पकड़ लेते हैं कि लेट्स से स्कूल एबीसी के अंदर हम एडमिशन कराना चाह रहे थे बच्चे का। तो यहाँ पे मेरे को रजिस्ट्रेशन फीस मांगी गई, तो 2,000 रुपए की मैंने रजिस्ट्रेशन फीस दे दी और मेरे को ऑप्शन दिया गया कि आप अपना एडमिशन करा सकते हैं और आपकी ये जो फीस है ये हमने ऑलरेडी फिक्स कर दी है 5,000 रुपए पर मंथ। तो आने वाला जो एकेडमिक ईयर में अगर फीस बढ़ती भी है तो आपकी फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, आपको खाली 5,000 रुपए पर मंथ ही देने होंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरे को ये एक ऑप्शन मिल गया, काफी अच्छा ऑप्शन मिला मेरे को। तो इसमें मेरे को फायदा क्या हुआ कि मेरे को खाली ये रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ी। ये जो रजिस्ट्रेशन फीस थी ये मेरी नॉन रिफंडेबल थी। ये जो नॉन रिफंडेबल मैंने फीस दी, इसको अगर हम टेक्निकल भाषा में कहें तो ये आपका ऑप्शन का प्रीमियम हो जाता है। तो ये एक तरीके का ऑप्शन है जिसके अंदर मैंने अपनी फीस एक तो फिक्स करा ली आने वाले टाइम में, मतलब कि अप्रैल ऑनवर्ड्स जो भी पूरे एकेडमिक ईयर की फीस होगी, और मेरा कितना गया पैसा, खाली 2,000 रुपए का मेरा रिस्क है। तो अब अप्रैल आ जाता है तो मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं। एक तो मैं ऑप्शन एग्जीक्यूट कर सकता हूं, यानी कि मैं इस स्कूल के अंदर एडमिशन ले सकता हूं। अगर मैं इस स्कूल में एडमिशन लेता हूं बच्चे के लिए तो मेरे को एक तो ये फायदा हो गया कि मेरा एडमिशन सिक्योर हो गया, मेरे को कहीं ज्यादा धक्के नहीं खाने पड़ रहे हैं, ज्यादा स्कूलों में नहीं जाना पड़ रहा है, और मेरे को ये सरदर्दी नहीं है कि मेरे बच्चे का एडमिशन होगा या नहीं होगा। और दूसरा कि मेरी एक फीस फिक्स हो गई। अब मुझे पता है कि मुझे खाली 5,000 ही देने हैं। आने वाले टाइम में इन्होंने फीस बढ़ा भी दी, लेट्स से अगर 5,500 भी कर दी तो मुझे तो खाली 5,000 ही देने हैं। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये भी है कि मैं इस ऑप्शन को ना एग्जीक्यूट करूं, मैं किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन करा सकता हूं, या तो XYZ में या DEF में। अब उस केस में क्या होगा, पहली बात तो ये जो मैंने 2,000 रुपए दिए थे ये मुझे वापस नहीं मिलेंगे, ये 2,000 रुपए का मेरा लॉस हो गया, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन फीस फॉरफीट कर ली जाएगी, ये नॉन रिफंडेबल थी, राइट। दूसरा, एडमिशन मान लीजिए मैं XYZ स्कूल में कराता हूं तो मेरे अलग अलग रीजन हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे फीस और कम पड़ रही हो, 4,500 रुपए पर मंथ में मेरे को मिल रही हो। दूसरा, मैं किसी दूसरे स्कूल में भी एडमिशन करा सकता हूँ और हो सकता है कि मैं ज्यादा पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ, 6,000 रुपए पर मंथ की भी फीस हो सकती है। हो सकता है कि उस स्कूल की लोकेशन बेटर हो, या फिर हो सकता है वो स्कूल ही बेटर हो। तो इस तरीके के ऑप्शन को हम कहते हैं कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का क्या मतलब हुआ, इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। कॉल ऑप्शन बायर हैज द राइट टू बाई द एसेट, गुड्स और सर्विस एट प्री डिटरमाइंड प्राइस बाई प्री डिटरमाइंड डेट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैंने यहाँ पे 2,000 रुपए दे के अपना एक ऑप्शन ले लिया टू गेट, यानी कि टू बाई। बेसिकली मैं ये सर्विस बाई कर रहा हूँ स्कूल की, राइट।
टू गेट एडमिशन इन स्कूल ABC ऑन 1 अप्रैल, तो ये हमारी हो गई प्री डिटरमाइंड डेट एट ₹5,000 पर मंथ। ये हमने प्राइस भी फिक्स कर लिया। तो मेरे पास ऑप्शन हो गया कि मैं अप्रैल के अंदर ये वाली सर्विस को बाई कर सकता हूं, अपना एडमिशन सिक्योर कर सकता हूं, और 5,000 रुपए की मेरी जो फीस है ये भी मेरी फिक्स हो गई। तो इसे हम कहते हैं कॉल ऑप्शन, जहां पे कॉल ऑप्शन के बायर को राइट टू बाई मिल जाता है और उसके ऊपर है कि वो उसको एग्जीक्यूट करे या फिर एग्जीक्यूट ना करे। तो ये तो हो गया हमारा कॉल ऑप्शन। अब दूसरा होता है हमारा पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में क्या होता है कि ऑप्शन बायर को राइट टू सेल मिलता है। कॉल ऑप्शन में राइट टू बाई था, यहाँ राइट टू सेल है। राइट टू सेल द एसेट, गुड्स और सर्विस एट प्री डिटरमाइंड प्राइस बाई प्री डिटरमाइंड डेट। चलिए इसका भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई बॉन्ड या डिबेंचर खरीदा किसी कंपनी का, और लेट से वो एक पुटेबल बॉन्ड या डिबेंचर है। तो उस केस में लेट से आपको इंटरेस्ट रेट जो प्रॉमिस किया गया है वो 1 साल का 9% पर एनम है। इसकी जो मैच्योरिटी है वो 10 साल की है और पुटेबल आफ्टर 5 इयर्स है। इसका क्या मतलब है कि लेट से अगर 10 साल की का पूरा पीरियड है इस बॉन्ड का, तो 5 साल के बाद आपको कंपनी एक ऑप्शन दे रही है, पुट ऑप्शन, यानी कि आप उस ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। उस ऑप्शन को नहीं, यानी कि इस बॉन्ड को आप सेल कर सकते हैं। तो आफ्टर 5 इयर्स क्या होगा, 2 ऑप्शन बनेंगे आपके पास। या तो आप अपना पुट ऑप्शन एग्जीक्यूट कर लेंगे। पुट ऑप्शन अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आप इस बॉन्ड को सेल कर देंगे। आपका इस 5 साल के दौरान जितना भी पैसा बनेगा, जो एक तो आपने प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल जितना भी बना प्लस आपका इंटरेस्ट बना, कितने साल का, 5 साल का, ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा अगर आपने पुट ऑप्शन एग्जीक्यूट कर दिया तो। और आप ये पुट ऑप्शन क्यों एग्जीक्यूट करना चाहेंगे? हो सकता है कि आपको 9% से ज्यादा के रिटर्न्स मिल रहे हो किसी दूसरी इन्वेस्टमेंट के अंदर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको पैसों की रिक्वायरमेंट आ जाए 5 साल के बाद। तो ये आपके पास एक तरीके का सेफ्टी नेट है अगर आपके पास ये पुट ऑप्शन है तो। अगर आपने ऑप्शन 1 एग्जीक्यूट कर लिया, पुट ऑप्शन एग्जीक्यूट कर दिया, तो आप इस बॉन्ड को बेच देंगे 5 साल बाद, और आप या तो कहीं पे और इन्वेस्टमेंट कर लेंगे या फिर आप उस पैसे को यूटिलाइज कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप सीधा, अगर आपने ये पुट ऑप्शन एग्जीक्यूट नहीं किया 5 साल के बाद, तो आप इसे 10 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। 10 साल में आपका जितना भी प्रिंसिपल था प्लस वो तो मिलेगा ही, प्लस आपका इंटरेस्ट जितना बना, अब 10 साल का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10 साल के बाद आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नहीं, बेसिकली मेच्योर हो जाएगा आपका बॉन्ड। तो इस तरीके से आपका पुट ऑप्शन वर्क करता है। तो देखा हमने कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन कैसे काम करते हैं। अब देखिए इनके काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं आपकी इंडिविजुअल लाइफ में या फिर बिजनेस लाइफ में। आप इनको कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। कुछ और एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, जैसे कि अगर आप कोई फ्लैट बुक करते हैं तो आप इनिशियल कुछ अमाउंट देते हैं और बिल्डर आपको आने वाले 2-3 सालों में फ्लैट देने का प्रॉमिस करता है। अब 2-3 साल बाद भी आपके पास ऑप्शन है कि आप उस फ्लैट के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। हो सकता है आपका जो इनिशियल अमाउंट है, लेट से 5%, 10%, वो कैंसिलेशन अमाउंट के फॉर्म में कट सकता है, लेकिन हो सकता है आपको फ्लैट 2 साल 3 साल बाद कहीं और सस्ता पड़ रहा हो, शायद उससे बेटर फ्लैट मिल रहा हो। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उस फ्लैट के साथ जाएं या फिर ना जाएं। तो ये भी एक तरीके का कॉल ऑप्शन है। तो सिमिलरली इस तरीके के काफी सारे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन कर सकते हैं। आप बिजनेस के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं और इसी तरीके से स्टॉक्स के अंदर भी कॉल और पुट ऑप्शन होते हैं। अब ऑप्शंस आपके काफी चीजों में यूज हो सकते हैं। ये आपके स्टॉक्स में यूज हो सकते हैं, बॉन्ड्स में यूज हो सकते हैं, किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट में यूज हो सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, किस तरीके के प्रॉफिट एंड लॉस ग्राफ्स बनते हैं वो भी देखेंगे। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपके कुछ सुझाव है इस वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आप फ्यूचर वीडियोस के लिए टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव फाइनेंशियल वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।